पहली सैलरी आई, पैसे खूब खर्च किए, लेकिन महीने के अंत में समझ आया पैसा कमाना नहीं, संभालना जरूरी है। तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, राहुल की कहानी। और इस कहानी से पैसे के बारे में कुछ ऐसा समझते हैं जो शायद हम सबको थोड़ी पहले समझ आ जाना चाहिए था। राहुल को ना आज भी वो दिन बिल्कुल अच्छी तरह याद है जब उसकी पहली सैलरी, पहली नौकरी की पहली कमाई उसके अकाउंट में आई थी। वो एक ऐसा एहसास था जिसे वो आज तक नहीं भूल पाया है। बस फोन की स्क्रीन पर ये दो शब्द चमके, सैलरी क्रेडिटेड, और बस राहुल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ऐसा लगा जैसे मानो पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ गई हो। एक आज़ादी का, एक बड़ी कामयाबी का एहसास था वो। और फिर क्या था, उस पहली सैलरी से अपनी इस नई मिली आज़ादी का उसने जम के जश्न मनाया। दोस्तों के साथ महंगे महंगे डिनर, वो नए जूते जो न जाने कब से पसंद थे, और रोज रोज ऑफिस से घर आने जाने के लिए कैब। मतलब एक फीलिंग थी कि पैसा तो अब कभी खत्म ही नहीं होगा। कुछ हफ्तों तक तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगा। बैंक अकाउंट भरा भरा दिखता था और एक अलग ही कॉन्फिडेंस महसूस होता था। लेकिन फिर आया महीने का अंत। जब उसने अपना बैंक ऐप खोला तो वो एकदम शॉक में था। अकाउंट लगभग खाली था, कोई सेविंग्स नहीं, आगे का कोई प्लान नहीं, बस एक हल्की सी चिंता थी जो हर बार बैलेंस देखने पर और बढ़ जाती थी। और तभी उस एक पल में राहुल को एक चीज बिल्कुल साफ हो गई। उसे एहसास हुआ कि पैसा कमाना तो बस पहला कदम है, असली खेल तो उसे संभालने का है, उसे सही दिशा देने का है। और बस यहीं से राहुल की पर्सनल फाइनेंस को समझने की असली यात्रा शुरू हुई। तो इस पहले झटके ने राहुल को सिखाया क्या? चलिए देखते हैं कि इस एक एक्सपीरियंस ने पैसे को लेकर उसकी सोच को कैसे बदलना शुरू कर दिया। राहुल ने सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम उठाया। उसने तय किया कि ठीक है, 1 महीने तक मैं अपना हर एक छोटा बड़ा खर्चा लिखूंगा, सुबह की चाय से लेकर दोस्तों के साथ पी हुई कॉफी तक, हर चीज। महीने के आखिर में जब उसने पूरा हिसाब देखा तो जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। उसकी सैलरी का करीब 30% हिस्सा ऐसी चीजों पर खर्च हो गया था जिनके बारे में उसे ठीक से याद तक नहीं था। वो पैसा बस हवा में गायब हो गया था। लेकिन इस एक प्रैक्टिस से उसे जो सबसे कीमती चीज मिली वो थी अपने पैसे पर कंट्रोल की भावना। अब उसे लग रहा था कि वो अपने पैसे को चला रहा है, पैसा उसे नहीं। और यही समझ डिसिप्लिन की पहली सीढ़ी थी। तो एक बार जब ये समझ आ गया कि पैसा जा कहाँ रहा है, तो अगला कदम था उसे सही दिशा देना। राहुल ने सीखा कि अपने पैसे को एक्टिवली कैसे मैनेज किया जाए। राहुल को भी लगता था कि बजट बनाना मतलब बहुत मुश्किल काम है, तो उसने एक बहुत ही सिंपल नियम अपनाया, 50-30-20 का रूल। मतलब अपनी इनकम का 50% ज़रूरतों पर, 30% अपनी इच्छाओं पर और 20% भविष्य के लिए, यानी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में। देखिए, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं थी, लेकिन इसने उसे अपने पैसों को मैनेज करने का एक फ्रेमवर्क ज़रूर दे दिया। पैसा सिर्फ खर्च करने या बचाने के लिए नहीं होता, ये मुश्किल समय में आपको सुरक्षा देने के लिए भी होता है। राहुल ने सीखा कि जिंदगी के उतार चढ़ाव से बचने के लिए एक मजबूत सेफ्टी नेट बनाना कितना ज़रूरी है। और उसने अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के 2 सबसे मजबूत पिलर्स को बनाना सीखा। पहला एक इमरजेंसी फंड और दूसरा सही इंश्योरेंस। साल 2020 की बात है, जब कंपनी ने लोगों को निकालना शुरू किया तो राहुल की नौकरी भी चली गई। वो एक बहुत मुश्किल दौर था, पर एक चीज़ थी जिसने उसे टूटने नहीं दिया, और वो था उसका इमरजेंसी फंड। ये वही पैसा था जो उसे हर महीने थोड़ा थोड़ा करके बचाने की आदत ने दिया था। पहले राहुल को भी यही लगता था कि इंश्योरेंस लेना तो बस पैसे की बर्बादी है। लेकिन जब परिवार में एक मेडिकल इमरजेंसी आई तो उसकी सोच पूरी तरह से बदल गई। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक हेल्थ प्रॉब्लम आपकी सालों की मेहनत की कमाई को कुछ ही दिनों में खत्म कर सकती है। अच्छा, एक बार जब सेफ्टी नेट तैयार हो गया, तब राहुल ने पैसे की ताकत का अगला लेवल समझा, पैसे से पैसा बनाना। और यहीं से उसकी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एंट्री हुई। शुरुआत में राहुल को भी यही लगता था कि यार इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ अमीरों या फिनेंस एक्सपर्ट्स का काम है। फिर उसने म्यूचुअल फंड्स और SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में पढ़ा और सिर्फ 1000 रुपये महीने से शुरुआत की। ये दिखाता है कि स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे या बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है।
कुछ साल बाद राहुल को कंपाउंडिंग की असली ताकत समझ आई। ये वो जादू है जहां आपके पैसे पर जो इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। ये चार्ट दिखाता है कि कैसे छोटी और रेगुलर बचत समय के साथ एक बहुत बड़ी रकम में बदल सकती है। जैसे जैसे राहुल की सैलरी बढ़ी, उसके पास खर्चे बढ़ाने के मौके भी बढ़े, लेकिन उसने एक बहुत समझदारी भरा फैसला लिया। हर सैलरी हाइक के साथ अपने खर्चे बढ़ाने के बजाय उसने अपनी बचत को बढ़ाना शुरू कर दिया। ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका था। राहुल का जो सबसे बड़ा सबक था ना, वो नंबरों और हिसाब किताब से कहीं ज्यादा गहरा था। उसने महसूस किया कि असली फाइनेंशियल पीस का मतलब सिर्फ अमीर होना नहीं है। उसने समझा कि पैसे को मैनेज करना ना 20% मैथ है और 80% साइकोलॉजी। हमारे सबसे बड़े दुश्मन अक्सर बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होते हैं। दूसरों से खुद को कंपेयर करना, खर्च करने पर गिल्टी महसूस करना और भविष्य को लेकर बेवजह डरना। आज राहुल कोई करोड़पति नहीं बना है, लेकिन वो आर्थिक रूप से शांत है। अगर सैलरी 2 दिन लेट भी हो जाए तो उसे घबराहट नहीं होती। अगर अचानक कोई बड़ा खर्चा आ जाए तो वो डरता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उसे अपने पैसे पर, अपनी जिंदगी पर एक कंट्रोल महसूस होता है। राहुल की कहानी का सार बहुत सिंपल है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटी सी शुरुआत की ज़रूरत है। अपने खर्चों को समझें, थोड़ा थोड़ा बचाएं, जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्ट करें और सबसे ज़रूरी, इस प्रोसेस में कंसिस्टेंट रहें। तो सवाल सिर्फ एक है, आर्थिक शांति की ये यात्रा कब शुरू होगी? क्योंकि भविष्य आज लिए गए इस एक फैसले के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेगा।